मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी कॉलेज सिवान। आज हम लोग वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। यह अवधारणा दर्शन शास्त्र के प्रतिष्ठा, सामान्य और अनुपूरक के डिग्री 1 के छात्रों के लिए अनुशंसित है। इसके पहले हम लोगों ने वैशेषिक दर्शन में पदार्थ की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए पदार्थ के स्वरूप, पदार्थ के प्रकार तथा द्रव्य और अभाव के स्वरूप पर विचार किया है। आज हम लोग सामान्य की अवधारणा, जिसे वैशेषिक दर्शन एक पदार्थ मानता है, पर विचार करेंगे। वैशेषिक दर्शन एक वस्तुवादी दर्शन है। उसके अनुसार कोई भी प्रत्यय अपने समकक्ष वस्तु की उपेक्षा करता है। अर्थात हमारे मन में अगर कोई प्रत्यय है तो उसके संवादित्व में, उसके समकक्ष में एक वस्तु अवश्य होनी चाहिए। हम लोग सामान्य अनुभव में देखते हैं कि अनेक व्यक्ति विशेष होते हैं। राम है, मोहन है, यदु है, श्याम है, सभी अलग अलग हैं, परंतु इनमें कोई एक ऐसी समानता है जिसके आधार पर हम उन्हें मनुष्य कहते हैं। यह समानता की अवधारणा या धर्म, समान धर्म को हम लोग अनुवृत्ति प्रत्यय कहते हैं। अनुवृत्ति प्रत्यय वह प्रत्यय है जो वस्तुओं को एक सामान्य रूप में, एक समानता के रूप में दिखलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, वे अलग अलग हैं, परंतु उनमें एक ऐसा अनुभव है जिससे हम लोग यह समझते हैं कि यह पुस्तक है या ये सभी अलग अलग पुस्तकें हैं। इस तरह के विचार को, प्रत्यय को अनुवृत्ति प्रत्यय कहा जाता है। और जिस अनुभव से, जिस विचार से हमें अलग अलग वस्तुओं के विशेषता का पता चलता है, अलग अलग होने की अनुभूति का पता चलता है, उसे व्यावृत्ति प्रत्यय कहते हैं। वह विशेष का कारण होता है। इसी संदर्भ में यह बता देना आवश्यक है कि वैशेषिक दर्शन विशेष को भी एक पदार्थ मानता है। यहाँ अनुवृत्ति प्रत्यय के कारण के रूप में, अनुवृत्ति प्रत्यय की सत्यता के आधार के रूप में वैशेषिक दार्शनिक सामान्य को एक वस्तु या वस्तुगत पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सामान्य नित्य है, एक है और विशेषों के साथ समवेत है।
नित्यम एकम समवेतश्च। इसी तरह उसे नित्य, एक और अनेकानुगत माना गया है, अर्थात अनेक में अनुस्यूत रहने वाला, अनेक में पाया जाने वाला। यह अलग अलग वस्तुओं में समवेत रूप से संबंधित रहता है। समवेत रूप का अर्थ है समवाय संबंध से संबंधित रहता है। जैसे एक ही तरह की वस्तुएं होती हैं और उनका एक सामान्य होता है। जैसे मान लिया मनुष्यत्व, तो मनुष्य अलग अलग हैं, परंतु मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है। हर व्यक्ति में मनुष्यत्व का गुण पाया जाता है। तो एक सामान्य जो जाति के रूप में रहता है, उसी का अंश या उसी का एक ऐसा भाग जो सामान्य पर निर्भर करता है, वो प्रत्येक मनुष्य में भी पाया जाता है। अर्थात सामान्य विशेष में समवेत रूप से रहता है। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम्। वैशेषिक दर्शन का यह विचार वस्तुवादी है, परंतु इसके विपरीत बौद्ध दार्शनिक सामान्य को केवल नाम मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति जैसे राम, मोहन, श्याम और गाय में तादात्म्य गुण पाया जाता है। एक ऐसा गुण पाया जाता है जो सब में है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उस तादात्म्य का कोई समवायी भी हो, उसका कोई ऐसा सत्ता भी हो जो उनके साथ समवाय संबंध में संबंधित हो। यह केवल सुविधा के लिए एक नाम मात्र है। यह अवधारणा पाश्चात्य दर्शन के नामवाद से मिलता जुलता है। इसी तरह जैन और अद्वैत वेदांती सामान्य को एक अवधारणा मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों में सर्वनिष्ठ आवश्यक धर्म ही सामान्य है। इस तरह के सामान्य की सत्ता व्यक्तियों में पृथक नहीं बल्कि अभिन्न होता है। सामान्य का व्यक्तियों से तादात्म्य संबंध है। सामान्य बाहर से आकर व्यक्तियों में नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से उसे बुद्धि ग्रहण करती है। इस मत को हम लोग सामान्य प्रत्ययवाद या कॉन्सेप्चुअलिज्म की अवधारणा करते हैं। वैशेषिक दर्शन सामान्य को तीन प्रकार का मानता है। एक पर सामान्य, दूसरा अपर सामान्य और तीसरा पर अपर सामान्य। पर सामान्य वैसे सामान्य को कहा जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापकता होती है। जैसे सत्ता सभी में पाई जाती है, द्रव्य में भी, गुण में भी, या सभी पदार्थों में पाई जाती है। इसके ऊपर कोई सामान्य नहीं होता है। इसलिए इस सामान्य को वैशेषिक दार्शनिक पर सामान्य कहते हैं। सामान्य की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सदस्यों की संख्या सबसे कम होती है। इसे अपर सामान्य
कहते हैं। इसी तरह एक और स्थिति बनती है जिसमें सदस्यों की संख्या न तो सबसे ज़्यादा होती है और न ही सबसे कम होती है, बल्कि यह मध्यवर्ती अवस्था है। इस प्रकार के सामान्य को परापर सामान्य कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन में सामान्य का विश्लेषण किया गया है, जो एक वस्तु रूप अवधारणा है। यह प्रश्न डिग्री 1 में आता है। धन्यवाद।